वीडियो बनाने के लिए आपको कैनवास ऐप की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जो जो भी मटेरियल यूज़ किया है सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कैनवास ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ प्लस वाले आइकन में जाके 16:9 वाला जो रेशियो फर्स्ट वाला आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो फिर आपको इस मीडिया ऑप्शन जाके एक बैकग्राउंड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पैन एंड जूम वाले ऑप्शन में चल जाना है और यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लेना है 2 फिंगर से और इस इक्वल वाले आइकन पे क्लिक करके बैक आ जाना है और नीचे एडजस्टमेंट पे चल जाके इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से एडजस्ट करने के बाद बैक आ जाना है और इसकी जो ड्यूरेशन है यहाँ से आपको इसकी कुछ यहाँ से इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ा लेनी है। तो मैं 20 सेकंड तक इसकी ड्यूरेशन रख देता हूँ। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन रख देने के बाद आपको यहाँ लेयर पे चल जाना है, मीडिया पे चल जाना है और आपकी जो भी आप जिसका भी वीडियो बनाना चाहते हो आपको इसकी इमेज ऐड कर देनी है। और इसके कुछ मैंने remove.bgc इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो आप वहाँ देखिए इससे मतलब सबसे पहले क्रोम में जाके remove.bg सर्च कर लो और वहाँ पे अपलोड इमेज पे जाके यहाँ से वहाँ इमेज अपलोड कर लो। आपके सामने 1 सेकंड के बाद उसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से रिमूव होकर आ जाएगा। तो उसे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ कुछ सबसे पहले ये वाली इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो इस वाली इमेज को ऐड करने के बाद क्रॉपिंग वाले ऑप्शन जाके थोड़ा इसे निचला वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे क्रॉप कर लेना इस तरह से और फिर बैक आके क्रॉपिंग फिर से क्रॉपिंग में चल जाके इस मास्क को इनेबल कर देना है और इस वाले ऑप्शन को इस तरह से आपको फुल कर देना है और फिर बैक आके आपको इस तरह से इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ इसे एडजस्ट कर देना है इस तरह से। कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इन एनिमेशन में चल जाना है इसके और इन एनिमेशन आपको स्लाइडली राइट रख देनी है इस तरह से और फिर बैक आके नीचे एडजस्टमेंट पे चल जाना है और इसकी कुछ थोड़ा आगे यहाँ ब्राइटनेस आपको थोड़े कम कर देनी है और यहाँ इसे इस तरह से बढ़ा लेना है। अब देख सकते हो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद बैक आ जाना है और इसे आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है इस तरह से और फिर आपको इसकी जो ड्यूरेशन है यहाँ से आपको एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इसे एंड टाइम तक करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे इमेज आ जाएगी, मतलब 0.5 सेकंड के बाद ये इमेज आ जाएगी। तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ दूसरी वाली इमेज ऐड कर देनी है। तो मैं ये वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। तो इस वाली इमेज को ऐड करने देने के बाद आपको इसे थोड़ा क्रॉपिंग मिल जाएगी, थोड़ा इसे क्रॉप कर लेना है और मास्क को इनेबल करके आपको इस फीचर वाले जो भी ऑप्शन है भाई आपको इसे फुल कर देना है और फिर बैक आके आपको इस इमेज के इस साइड ऐसे कुछ रख देना है इस तरह से। तो इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट पे चल जाना है और इसे एडजस्टमेंट पे चल जाएगा, आपको इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसे थोड़ा बड़ा करके आपको इन एनिमेशन में चल जाना है और इन एनिमेशन आपको स्लाइडली लेफ्ट रख देनी है इस तरह से और उसकी जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर देनी है। तो आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो ये कुछ होने के बाद यहाँ पे ये दोनों इमेज आ जाने के बाद तो देखिए यहाँ पे दोनों इमेज आ जाती है। तो फिर आपको लेयर पे आके मीडिया पे आके आपको तीसरी वाली इमेज यहाँ से ये वाली इमेज ऐड कर देनी है। तो मैं ये वाली इमेज इस तरह से इसे ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर इन एनिमेशन में जाके इसे स्लाइडली अप रख देना है इस तरह से। स्लाइडली अप रख देने के बाद आप देख सकते हो सारी इमेज यहाँ तक आ जाएगी। तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली लाइट वाली PNG को मतलब ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड करने के बाद नीचे ब्लेंडिंग में जाके ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है इसकी और फिर बैक आके आपको इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे रख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे रख देने के बाद आपको इसकी अगर ज़्यादा लग रही है तो आपको यहाँ इसे ऑपोसिटी इस तरह से कम भी कर सकते हो और फिर बैक आके आपको इसकी यहाँ से इन टाइम तक एक्सपांड कर लेना है इसकी ड्यूरेशन और फिर इन एनिमेशन आपको इसे फेड रख देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्टिंग में चल जाना है और फिर लेयर में आके ये ओवरऑल में जाके आपको यहाँ से ये मतलब स्मोक वाला इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। आप यहाँ गेट मोड में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड कर देने के बाद आपको इसे इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद आपको उसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंटर तक एक्सपांड कर लेनी है। आप देख सकते हैं कुछ हमारा इफेक्ट इस तरह से लग जाएगा। तो मैं कुछ इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तो सारी 3 इमेज कुछ यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली इमेज मतलब इस वाली जो PNG है आपको इसे ऐड कर देना है।
तो इस वाले PNG को ऐड कर देने के बाद आपको इसे कुछ थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना इस तरह से, और फिर इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है, और इन एनिमेशन जाके इसकी इन एनिमेशन रबर स्टैम्प वाली जो है आपको इसे रख देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, तो आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है आपके हिसाब से। इस तरह से बड़ा कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, और आपको इसका नाम टाइप कर देना है। तो मैं ये कुछ टाइप कर देता हूँ, और फिर ओके पे जाके इस वाले ऑप्शन जाके आपको इसे फॉन्ट ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ देवनागरी वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड करके रखा है, तो मैं ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने में आप इसे इस तरह से बड़ा कर लेना है, और यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके इन एनिमेशन चल जाना है इसके, और नीचे जो लेटर बाय लेटर होगा यहाँ पे कहीं, तो देखिए इस वाले ऑप्शन को इसे ऐड कर देना है। तो इसे ऐड कर देने के बाद आपको इसकी यहाँ से ड्यूरेशन एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो देखिए कुछ यहाँ पे फिर आपको थोड़ा आगे जाके लेयर पे आके टेक्स्ट में आके आपको भाव कुछ टाइप कर देना है। तो यहाँ पे इसे टाइप कर दे, इसे भी सेम फॉन्ट आपको ऐड कर देना है। तो मैं ये वाला फॉन्ट ऐड करके देता हूँ। तो फिर आपको इसे इस तरह से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, और फिर आपको इसकी भी इन एनिमेशन कुछ वही सेट कर देनी है, सेम वाली लेटर बाय लेटर वाली, और इसकी भी ड्यूरेशन आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर देनी है। तो आप देख सकते हो ये कुछ हमारा यहाँ तक वीडियो हो गया। तो यहाँ पे वीडियो हो जाने के बाद आपको लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और इस वाली इमेज को आपको ऐड कर देना है। तो इस वाली इमेज को आपको ऐड कर देने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से इमेजेस, आपको इस तरह से इसे फुल स्क्रीन ऐसा बड़ा कर लेना है इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, और इसकी मतलब जहाँ बर्थडे डेट आपको यहाँ पे सबसे पहले रख देनी है। तो यहाँ कुछ 10 है इनकी बर्थडे, तो 10 रख देने बाद ओके पे चल जाना है, और इस वाले ऑप्शन जाके आपको एक इसे फॉन्ट ऐड कर देना है। तो मैं ये फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद बैक आ जाना है, और नीचे इसकी जो शैडो है आपको इसे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ कर देने के बाद आपको यहाँ ये जो येलो वाला है आपको इसके ऊपर इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से इसे एडजस्ट कर देने के बाद मैं इसे कुछ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद फिर आपको लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, और जो इनके मतलब महीना है वो टाइप कर देना है। तो अगस्त में टाइप कर देता हूँ। तो देखिए ये टाइप हो जाने में ओके पे सिलेक्ट कर लेना है, और फिर इस वाले ऑप्शन जाके यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है, और शैडो को ऑफ करके इस वाले ऑप्शन में जाके आपको एक फॉन्ट ऐड कर देना है। तो मैं देवनागरी वाला ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद आपको इसे इस तरह से बड़ा करके इस वाइट वाले बॉक्स में इसे एडजस्ट कर देना है। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन जाके कैप्चर एंड सेव कर लेना है, और फिर हमने अभी जो भी ऐड किया है वो डेट और ये जो महीना अगस्त वाला, और ये हमने जो इमेज अभी ऐड की है आपको इसे डिलीट कर देना है। तो ये सब डिलीट हो जाने के बाद फिर आपको लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और कैप्चर वाले फोल्डर में जाके इस वाली डेट को ऐड कर देना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो फिर आपको ब्लेंडिंग में जाके ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है, और फिर ऊपर एडजस्टमेंट पे चल जाके इन दोनों को आपको थोड़ा इस तरह से हाई कर लेना है, और फिर इसे इस तरह से छोटा कर लेना है, और यहाँ इस साइड इसे अच्छा एडजस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इन एनिमेशन जाके आपको इसकी एनिमेशन वाइप राइट रख सकते हो, आप दे सकते हो। ये वाइप राइट रख देने के बाद आपको बैक आ जाना है, और इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से वीडियो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और इस वाले इमेज को आपको ऐड कर देना है। तो इस वाली इमेज को ऐड कर देना, आपको इसकी क्रॉपिंग में जाके एक्स्ट्रा वाला पार्ट आपको यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लेना है, और फिर बैक आके नीचे ब्लेंडिंग जो है आपको ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है। तो ब्लेंडिंग टू स्क्रीन करने के बाद फिर बैक आके एडजस्टमेंट पे चल जाना है, और इन दोनों को आपको यहाँ से हाई कर देना है, और फिर बैक आके आपको इसे थोड़ा छोटा करके आपको यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इन एनिमेशन में चल जाना है ऊपर, और फिर इसकी कुछ आपको वाइप राइट इसे रख देने हैं। आप यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से इसे रख सकते हो। तो ये कुछ वाइप राइट रख देता हूँ, और इसके आपको ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फिर आपको यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और इस वाली मतलब फूल की PNG को ऐड कर देना है, और इसे इस तरह से छोटा करके आपको यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है, और फिर इन एनिमेशन जाके इसे आपको फेड रख देना है, और इसकी जो ड्यूरेशन है आपको इसे एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेना है। तो ये कुछ हो जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे लेयर पे चल जाना है, मीडिया पे चल जाना है, और आपका फ़ोटो आपको यहाँ पे मतलब लगा देना है। तो मैं इनका ही फ़ोटो लगा देता हूँ, मेरे पास दूसरा इमेज नहीं है अभी। तो इस तरह से आपको इसे छोटा कर लेना है। ये आपका फ़ोटो होगा, मैंने इनका लगा दिया अभी। तो इस तरह से इसे छोटा करके आपको यहाँ पे से एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे से इस तरह से एडजस्ट करके आपको इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे स्लाइडली लेफ्ट रख देनी है।
तो इस तरह से रख देने में आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से इस तरह से एंड टाइम तक रख देना है। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेयर पे आके मीडिया पे आके इस वाले PNG को ऐड कर देना है। इस वाले PNG को ऐड कर देने में आपको इस तरह से थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ पे इसे रख देना है, इस तरह से थोड़ा छोटा करके। तो ये कुछ इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे स्लाइडली अप रख देना है इस तरह से। देखो तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी ऊपर। तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली इमेज को ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा करके हमने जो अभी PNG ऐड किया उसके ऊपर आपको इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और फिर आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे फेड रख देना है इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाने के बाद आपको लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और आपका नाम यहाँ से टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ तो इस तरह से मैं टाइप कर देता हूँ और ओके पे जाके आपको इसे एक फॉन्ट ऐड कर लेना है देवनागरी वाला। तो मैं यहाँ पे कुछ ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो फिर आपको इसकी शैडो ऑफ करके लेनी है और फिर तो ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसे ऐड कर देने के बाद आपको इसे इस तरह से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेना है और फिर बैक आके आप इसकी इस तरह से छोटा करके आपको यहाँ पे इसे इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी इन एनिमेशन लेटर बाय लेटर रख देनी है और फिर आपको स्टार्टिंग में आके लेयर पे आके मीडिया पे आके आपका लोगो आपको यहाँ से ऐड कर देना है। तो मेरा कुछ लोगो इस वाले फोल्डर में अभी इसे एक ऐड करने में क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाके एक्स्ट्रा वाला पार्ट आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है इस तरह से। और फिर बैक आके नीचे ब्लेंडिंग जो है ब्लेंडिंग टू मल्टीप्लाई करके आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको स्टार्टिंग में चल जाना है और इसकी उससे कुछ इस तरह से छोटा करके आपको इसे यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है यहाँ पे और फिर इस की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ एंड पे आके आपको इस वाले आपके लोगों को आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। तो आप देख सकते हो और फिर आपको ऑडियो वाले ऑप्शन जाके आपका इसे सॉन्ग ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से वीडियो से सॉन्ग एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस वाले वीडियो से एक सॉन्ग एक्स्ट्रा करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा कुछ वीडियो हो गया। तो एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा दूँ। जाने के बाद आपको शेयर ऑप्शन जाके हमारे वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक करो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।